मैं रेणु सैनी और आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस फिनिशर। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस फिनिशर में। तो देखिए, अभी तक हम एनटीपीसी के लिए कुछ टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें हम स्टैटिक जीके और जीके के टॉपिक पढ़ रहे थे। तो आज भी हम अपने क्लास में वो टॉपिक ही पढ़ेंगे, एक टॉपिक नया टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं लगातार। जैसे कि कल मेरे 2 क्वेश्चन आए हैं, कांग्रेस अधिवेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा कांग्रेस अधिवेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में करवाऊंगी, इतना बड़ा भी नहीं करवाऊंगी। लेकिन जिनका एग्जाम अभी आगे है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा कांग्रेस के अधिवेशन। ज़्यादा कुछ डीप इसमें मैं आपको नहीं करवाऊंगी, बेसिक बेसिक ही करवाऊंगी, इम्पोर्टेंट ही करवाऊंगी, बेसिक नहीं। जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वो ही करवाऊंगी, ठीक है। तो भाई देख लीजिए, कांग्रेस का पहला अधिवेशन, मैं इसको सबसे पहले लिख रही हूँ फर्स्ट अधिवेशन। तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, जिनका एग्जाम है और जिनका नहीं है वो भी पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम के लिए पॉलिटिकल का जो टॉपिक है अच्छा टॉपिक है। तो फर्स्ट अधिवेशन हुआ था 1885 में, ठीक है। अब मैं डीप नहीं लिख के इसके बारे में सीधा शॉर्टकट लिखूंगी। और कहाँ हुआ था सबसे पहला अधिवेशन? तो ये हुआ था अपना बॉम्बे। उस टाइम पे इसका नाम बम्बई था, तो मैं उसी टाइम के अकॉर्डिंग लिख रही हूँ बम्बई। 1885 में हुआ था अधिवेशन। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष, तो देखिए इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये आपको ध्यान रखना है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। और इसमें जो सदस्यों की, मतलब सबसे पहला अधिवेशन था, तो इसमें कितने सदस्य उपस्थित हुए थे? अगर क्वेश्चन पूछे भी एग्जामिनर तो आपको याद रखना है कि उस टाइम पे ओनली 72 सदस्य क्या थे, इसमें अधिवेशन में उपस्थित हुए थे, 72, ठीक है। फिर सेकंड है अपना सेकंड, तो सेकंड अधिवेशन हुआ था 1886 में। लगातार बता रही हूँ अभी, लेकिन हम लगातार पढ़ेंगे नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वो ही पढ़ेंगे। 1886 में हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन था? इम्पोर्टेंट इनके अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष था सेकंड जो हुआ था, इसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी बहुत ही अच्छा और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। और ये अधिवेशन हुआ कहाँ था? पहला बम्बई में हुआ था और दूसरा हुआ था कलकत्ता में, ठीक है। तो ये भी लिख देती हूँ कहाँ पे हुआ था ये अधिवेशन। तो ये हुआ था कलकत्ता में। देखिए मैं बहुत साफ सुथरा लिखने की कोशिश कर रही हूँ, तो ऐसा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कलकत्ता में हुआ था। फिर हम देखते हैं अपना तीसरा अधिवेशन, थर्ड, कब हुआ था? 1887 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो पहला बम्बई में हुआ था, दूसरा कलकत्ता में हुआ था और तीसरा मद्रास में हुआ था। तीसरा कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष, तो देखिए इसके अध्यक्ष जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है बदरुद्दीन तैयबजी। आगे आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के बदरुद्दीन तैयबजी, मुस्लिम अध्यक्ष। अगर मुस्लिम दे दे तो भी आपको याद रखना है, मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है। फिर आता है अपना फोर्थ जो अधिवेशन है, ये हुआ था 1888 में। और ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इलाहाबाद में। फोर्थ अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। और इसका अध्यक्ष देख लीजिए, अध्यक्ष कौन था? तो देखिए इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूले। अंग्रेज था भाई ये, अगर पहला अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो भी यही आएगा, जॉर्ज यूले, ठीक है, जॉर्ज यूले।
फिर देख लीजिए फिफ्थ नंबर देखिए, अब हम कंटिन्यू नहीं चलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम कंटिन्यू चले। अब हम सीधा देखेंगे 1896 का अधिवेशन। 1896 का जो अधिवेशन है ये कलकत्ता में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष है रास बिहारी तुल्ला सयानी, सॉरी एम रहीमतुल्ला सयानी, एम रहीमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष हैं। और अगर पूछ लिया जाए नहीं, जो बार बार पूछ रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट 1896 का अधिवेशन किस लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो ये है कि वंदे मातरम सबसे पहले इसी अधिवेशन में गाया गया था। वंदे मातरम सबसे पहले गाया गया था। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हो चुका है। सबसे पहले वंदे मातरम सबसे पहले गाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। कब गाया गया था? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष एम रहीमतुल्ला सयानी थे। याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है किसी भी हालत में। और अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, इतना टाइम तो मिलता है बीच में कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और भाई ये अंजू सैनी कौन है? इनका मैसेज आया था मैसेंजर पे, लव यू मैम। तो लव यू टू बच्चा, लव यू की तरफ ध्यान थोड़ा कम दो और पढ़ाई की तरफ ध्यान थोड़ा ज़्यादा दो, ठीक है। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट अपना 5 हो गए ना, 6 नंबर का है। तो ये देख लीजिए, हमने देख लिया अभी 1886 का देख लिया। अब हम आते हैं सीधा 1905 के अधिवेशन पे। तो देखिए 1905 का जो अधिवेशन है ये कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। जगह कौन सी थी? बनारस। अध्यक्ष कौन था इसका? तो ये भी देख लीजिए। 1905 में जो बनारस में अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। तो भाई गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे ये। महात्मा गांधी, तो एम जी मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। 1805 में हुआ था, बनारस में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। और सर्वप्रथम स्वराज शब्द का उपयोग जो है वो यहीं पे, स्वराज नहीं, स्वदेशी शब्द को अपनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ का, स्वदेशी शब्द का उपयोग किया गया था सबसे पहले कहाँ पे? 1905 के बनारस अधिवेशन में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं करवा रही हूँ, बाकी तो वैसे नहीं करवा रही। 1905 के बाद देख लीजिए 1906 का अधिवेशन। तो 1906 का अधिवेशन ये भी कलकत्ता में हुआ था। और कलकत्ता में इसका जो अध्यक्ष था वो कौन बना था? कांग्रेस का। देखिए कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ रहे हैं हम, ध्यान रखना। ही अध्यक्ष, इनका जो अध्यक्ष था वो थे दादा भाई नौरोजी। दूसरी बार आ गए दादा भाई नौरोजी। 1906 के अध्यक्ष है, कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। और यहाँ पे सर्वप्रथम क्या किया गया था? तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्वराज शब्द का उपयोग। स्वराज शब्द का उपयोग किया गया था सर्वप्रथम 1906 के अधिवेशन में। स्वराज शब्द का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट देख लीजिए 1907 का अधिवेशन। 1906 के बाद में 1907 लगातार चल रहे हैं। ये कहाँ पे हुआ था? ये सूरत में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे रास बिहारी, एक मिनट
इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। देख लीजिए, अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। और ये जो है इम्पोर्टेंट किस लिए होता है, तो देखिए कांग्रेस के जब दो दल बने थे, क्वेश्चन आ चुका है कि कांग्रेस के गर्म और नरम दल कौन से अधिवेशन में बने थे, तो वो बने थे 1907 के सूरत अधिवेशन में। और कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गया था, तो पहले गर्म दल प्लस नरम दल, कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस के दो गुट बोल सकते हैं हम, कांग्रेस के दो गुट बने थे। कौन से अधिवेशन में? 1907 के सूरत अधिवेशन में बने थे, जिसका अध्यक्ष कौन था? वो थे रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस जो अध्यक्ष थे, इनकी उपस्थिति में कांग्रेस के दो गुट बने थे, गर्म दल और नरम दल। ठीक है, इसके बाद में हम 8 नहीं देखेंगे, 9 नहीं देखेंगे, इसके बाद में हम देखेंगे सीधा 1911 का अधिवेशन। 1911 का अधिवेशन ये हुआ था कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे इसके, वो भी देख लीजिए। अध्यक्ष थे इसके विष्णु नारायण धर। विष्णु नारायण धर। और एक भैया जिनके पास वीडियो शेयर करती हूँ, वो मेरे को जल्दी से अंगूठा दिखा देते हैं। तो इस अंगूठे का मतलब क्या होता है आपका? मतलब आप लोग वीडियो देखते नहीं हो, लाइक नहीं करते हो, शेयर करते हो, फिर अंगूठा किस लिए दिखा देते हो? आप लोग ये सोचते हो कि मुझे पता नहीं है कि आप लोगों ने किया कि नहीं। अंगूठा दिखा के खुश हो जाते हो कि हाँ मेरे को ये लग गया कि आप लोग वीडियो को शेयर करते हो। तो देखिए, सबसे पहले जनगण मन कौन से अधिवेशन में गाया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, 1911 का अधिवेशन। सर्वप्रथम जनगण मन गाया गया था। कब गाया गया था? 1911 के अधिवेशन में गाया गया था। और जिसके अध्यक्ष कौन थे? विष्णु नारायण धर थे। अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कोलकाता में। ये क्वेश्चन आ चुका है। सर्वप्रथम जनगण कौन से अधिवेशन में गाया गया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और जो मैं करवा रही हूँ, इनको भी अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत है, अगर इससे ज्यादा पढ़ते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो आशा करती हूँ, अभिलाषा करती हूँ कि आप लोग जरूर पढ़ोगे। और भाई जितना सपोर्ट आप लोग कर रहे हो ना, उसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। मेरे चैनल को देख के भी मुझे कोचिंग के डायरेक्टर ने बोला है बहुत अच्छा, वेल डन। तो आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए और मैं आपके लिए उतनी ही मेहनत से आगे वीडियो बनाती रहूँगी। फिर देखते हैं हम 1916 का अधिवेशन। देखिए 1911 का देख लिया हमने। सबसे पहले जनगण मन गाया गया था 1911 में कलकत्ता में जो अधिवेशन था। कांग्रेस का दो गुटों में विभाजन कब हुआ था? तो 1907 के अधिवेशन में हुआ था, जो कि सूरत में हुआ था। कांग्रेस के दो भाग हो गए थे, गर्म दल और नरम दल। ठीक है, अब देखिए 1916 का जो अधिवेशन है ये हुआ था लखनऊ में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है एनटीपीसी में। और एनटीपीसी में क्या है, क्वेश्चन रिवाइज हो रही है। आप सबको पता है कि क्वेश्चन बार बार रिवाइज हो रहे हैं। इसका जो अध्यक्ष था अंबिका चरण मजूमदार। देखो अकेला 3 लोगों के नाम लिख के बैठा है बेरी। अंबिका चरण मजूमदार, ये भाई इसके अध्यक्ष थे। 1916 का अधिवेशन था, लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष ये थे। और इसकी खास बात क्या थी देख लीजिए, गरम दल प्लस नरम दल प्लस में मुस्लिम लीग, तो देखिए यहां से बात ये आती है कि इस अधिवेशन में गरम दल नरम दल तो एक हुए से हुए, इनके साथ में एक और भी जुड़ गया जिसको बोलते हैं मुस्लिम लीग। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मुस्लिम लीग जो है वो कौन से अधिवेशन में कांग्रेस के साथ जुड़ा था या गरम नरम दल के साथ में जुड़ा था? तो आपको याद रखना है कि 1916 का अधिवेशन है, जो कि लखनऊ में हुआ था। और उसका जो अध्यक्ष था चरण मजूमदार था। ये मिट गया हाथ से, मुस्लिम लीग। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखते हैं 1916 का हो गया, फिर 1917 का देख लीजिए। 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इसका अध्यक्ष, तो यहाँ पे जो अध्यक्ष है ये इम्पोर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि ये सबसे पहली महिला अध्यक्ष है जिनका नाम था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, और ये भाई विदेशी थी, भारतीय नहीं थी, ये आपको ध्यान रखना है। एनी बेसेंट विदेशी थी, पहली महिला कांग्रेस। तो यहाँ पे जो खास बात है वो यही है, पहली महिला कांग्रेस, पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए 1920 का देख लीजिए। 1919 का तो नहीं है, 1920 का देख लीजिए। इसके अध्यक्ष ये कहाँ पे हुआ था? देखिए 1920 का जो अधिवेशन है 2 जगह पे हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक साल में 2 बैठक जो मीटिंग है वो करवाई गई थी, कलकत्ता और नागपुर में। तो इन दोनों के अध्यक्ष भी भाई अलग अलग थे, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए कलकत्ता के जो अध्यक्ष थे वो थे अपने लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, LL राय, ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय। ठीक है, और इसके थे सी विजयन राघवाचार्य। सी विजय राघवाचार्य, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, सी विजय राघवाचार्य। 1920 में 2 बैठक हुई थी, कलकत्ता नागपुर में हुई थी। इनके अध्यक्ष, कलकत्ता जो मीटिंग हुई थी लाला लाजपत राय उसके अध्यक्ष थे, और जो नागपुर में हुई थी उसके सी विजय राघवाचार्य उसके अध्यक्ष थे। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं, चलो इधर देख लेते हैं एक और, 1923 का अधिवेशन। 1923 का अधिवेशन भाई दिल्ली में हुआ था, दिल्ली दिलवालों की। ठीक, और इनके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे मौलाना अब्दुल कलाम। मौलाना अब्दुल कलाम। ठीक है, और यहाँ से सबसे अच्छा जो फैक्ट था वो ये था कि सबसे युवा अध्यक्ष थे ये, सबसे युवा अध्यक्ष। अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है, सबसे युवा अध्यक्ष कौन से उसमें थे कांग्रेस अधिवेशन में, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सबसे युवा जो है वो दिल्ली से ही हो सकते हैं वैसे भी, क्योंकि दिल्ली पता ही आप लोगों को युवा ही मिलेंगे उधर। तो सबसे युवा अध्यक्ष थे दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन के मौलाना अब्दुल कलाम। उसके बाद देख लीजिए 1924 का अधिवेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और 1924 का जो अधिवेशन है ये कहाँ हुआ था? ये बेलगांव हुआ था। कहाँ पे हुआ था भाई? बेलगांव में हुआ था, बिल्कुल राइट है। मेरे को तो भाई पूरे याद है, आप लोग याद करते हो नहीं करते हो वो आप अपने हिसाब से देख लियो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब याद आएगा आपको कि हाँ टॉपिक तो पढ़ाया था। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी, जी लगाइयो भाई आप लोग भी इज्जत के साथ में। ठीक है, पहली बार अध्यक्ष बने थे बेलगांव के अधिवेशन में महात्मा गांधी जी। ठीक है, इसके बाद ये कभी अध्यक्ष नहीं बने थे। फिर देख लीजिए 1924 का हो गया। उसके बाद 1925 भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। 1925 का अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था कानपुर में। और कानपुर कहाँ पे है? कानपुर यूपी में है। और कानपुर कौन सी नदी के किनारे बसा है भाई? कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे बसा है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखिए इसमें जो अध्यक्ष थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी अध्यक्ष, और क्यों थी? क्योंकि ये पहली भारतीय महिला थी। और कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, तो याद हो गया होगा आपको। पहली महिला जो कि विदेशी थी वो थी एनी बेसेंट, जो कि 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। फिर 1925 का अधिवेशन कानपुर में हुआ था, और ये इसकी जो अध्यक्ष थी वो बनी थी सरोजिनी
नायडू, ठीक है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, इस नाम से आपको याद रखना है। फिर देख लेते हैं 1929 का अधिवेशन, 1929 का अधिवेशन, और ये हुआ था लाहौर में, लाहौर, लाहौर। गाना भी याद होगा लाहौर का, सनी देओल का, कौन सा गाना था? तो देखिए इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पीजे नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन से के? 1929 में जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में हुआ था, रावी नदी के तट पर। ये भी आपको याद रखना है, रावी नदी के तट पर। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि लाहौर किस नदी के तट पर है, वो है रावी नदी के तट पर। और इस जो अधिवेशन है इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है? वो ये है, पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, पूर्ण स्वराज्य की मांग, याद रखियो भाई अच्छे से, पूर्ण स्वराज्य की मांग। कौन से अधिवेशन में? इसी अधिवेशन में। उसके बाद देख लीजिए 1931 का अधिवेशन, 1931 का अधिवेशन हुआ था कराची में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल, ठीक है। और सरदार पटेल जो 1931 का अधिवेशन है ये किस लिए मतलब इम्पोर्टेंट किस लिए बनता है? तो वो इसलिए बनता है कि इसमें मौलिक अधिकारों के लिए यह बैठक बुलाई गई थी, मौलिक अधिकारों के लिए, अधिकारों के लिए बैठक हुई थी ये, मौलिक अधिकारों के लिए बैठक। आगे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है ये, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो देख लीजिए 1924 का अधिवेशन बेलगांव में हुआ था, अध्यक्ष इसके महात्मा गांधी जी थे, सिर्फ एक ही बार फर्स्ट और लास्ट इसके अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। 1925 का अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली भारतीय महिला जो इसके अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू बनी थी। इसके बाद में 1929 का लाहौर रावी नदी के तट पर हुआ था, अध्यक्ष इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी इसी अधिवेशन में। इसके अलावा 1931 का अधिवेशन कराची में हुआ था, अध्यक्ष सरदार पटेल थे, और मौलिक अधिकारों के लिए सबसे पहली बैठक थी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। बताओ क्या को नहीं समझ में आयो? अगर नहीं कुछ समझ में आया हुआ है तो कमेंट में जरूर बता दियो कि हाँ यो को नहीं समझ में आया। मैं एक बार फिर रिवाइज कर दूंगी, फिर भी ना समझ में आयो तो फिर बता दियो, मैं एक बार फिर रिवाइज कर दूंगी, फिर भी ना समझ में आवे तो फिर अपने भी बस की बात कौन नहीं, ठीक है। अब 1931 के बाद देख लीजिए 1937 का अधिवेशन। तो 1937 का जो अधिवेशन है कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था फैजपुर महाराष्ट्र में, फैजपुर। और ये फैजपुर कहाँ पे है? देखिए कल जो मेरे क्वेश्चन आया था वो यही आया था, पहला गांव में अधिवेशन कौन सा हुआ था? जो कि विलेज में हुआ था। तो देखिए फैजपुर महाराष्ट्र में एक गांव है और यहाँ पे ये अधिवेशन हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। अध्यक्ष पीजे नेहरू, अध्यक्ष थे इसके पीजे नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसके अलावा देखते हैं हम, ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि जो फैजपुर है ये एक गांव है, गांव में सबसे पहला अधिवेशन हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं 1938 का अधिवेशन, और ये हुआ था वही हरिपुरा गुजरात में, हरिपुरा ये कहाँ पे? गुजरात में है, हरिपुरा गुजरात में। और इसके अध्यक्ष थे, तो भाई इसके अध्यक्ष कौन थे देख लीजिए, अध्यक्ष थे एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट फैक्ट अब आएगा दूसरा। फिर हुआ था 1939 का अधिवेशन, और ये कहाँ हुआ था? ये त्रिपुरी में हुआ था, त्रिपुरा नहीं है भाई, त्रिपुरी है जो कि मध्य प्रदेश में है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो भी थे एस.सी. बोस। लगातार 2 बार कांग्रेस के अधिवेशन बने थे, अधिवेशन में एक चुनाव होता था, और दोनों बार में एस.सी. बोस जो है चुनाव जीत के आए थे, और इसके बाद इन्होंने क्या है इस्तीफा दे दिया था, कांग्रेस के अध्यक्ष से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद में इस्तीफा देने के बाद में देखो इनके पद को जो संभाला था वो लगातार, अब क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि लगातार 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो आप लोगों को यहाँ से पता चल रहा है कि लगातार कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो बने थे एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस बने थे।
और इसके बाद इन्होंने क्या किया था, अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और इस्तीफा देने के बाद में जो अध्यक्ष बना था, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पद से इस्तीफा देने के बाद, इस्तीफा देने के बाद जो अध्यक्ष बना था वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, आने वाले एग्जाम में आगे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में 1946 का सबसे लास्ट और सबसे ही इम्पोर्टेंट है, तो देख लीजिए 1946 का। और आई लगता है मेरे को शायद वीडियो बड़ा हो गया होगा, बट कोई नहीं, पढ़ना भी जरूरी है, कभी कभी पढ़ लिया करो। सबसे लास्ट हम देखते हैं 1946 का अधिवेशन जो है ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था मेरठ के यूपी में। मेरठ यूपी में, मेरठ के यूपी में नहीं, यूपी के मेरठ में हुआ था। कभी कभी मैं भी गलत बोल जाती हूँ, मतलब गलत नहीं, वैसे निकल गया। इसके अध्यक्ष कौन थे, वो थे जे.बी. कृपलानी। इसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। ठीक है, और आज़ादी के अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत की आज़ादी के ठीक बाद अध्यक्ष कौन बने थे, तो मम्मी यहाँ पे देखिए, ये तो भारत की आज़ादी से ठीक पहले के थे, और भारत की आज़ादी के ठीक बाद कौन बने थे, तो ठीक बाद, ठीक पहले वाले आपको याद है जे.बी. कृपलानी थे, और ठीक बाद, आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद अध्यक्ष, तो बाद का मतलब 4-5 साल के बाद नहीं, जस्ट आज़ादी के बाद अध्यक्ष कौन बने थे, तो वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, और दूसरे बने थे पटाभी, ये भाई पटाभी है, देख लीजिएगा, पटाभी सीतारमैया, पटाभी सीतारमैया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जिनका एग्जाम आगे आने वाले दिनों में है वो वीडियो को पूरा